नयनतारा, जन्म डायना मरियम कुरियन, 18 नवंबर 1984, एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं जो ज्यादातर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करती हैं। 2023 में नयनतारा ने शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान के जरिए अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म की। वह 5 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण की प्राप्त करता है। उन्होंने 2003 में मलयालम फिल्म मनासिनक्कारे से अपने अभिनय की शुरुआत सार्वजनिक रूप से पहली बार की। वह 80 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार भी कहा जाता है। नयनतारा ने मलयालम फिल्म मनासिनक्कारे 2003 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल सिनेमा में अय्या 2005, तेलुगु में लक्ष्मी 2006 और कन्नड़ में सुपर 2010 से अपनी शुरुआत की। 3. पौराणिक फिल्म श्री राम राज्यम 2011 में देवी सीता के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार दिलाया। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी राजा रानी 2013, एक्शन कॉमेडी नानुम राउडी धान 2015 और राजनीतिक ड्रामा आराम 2017 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार तमिल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। क्राइम ड्रामा पुथिया नियमम 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मलयालम का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया। 4. नयनतारा ने अनामिका 2014, माया 2015, डोरा 2017, आराम 2017, इमाइका नोडिगल 2018, एरा 2019, मुकुथी अम्मन 2020, नेत्रिकन 2021 और अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ फूड 2023 जैसी महिला प्रधान फिल्मों के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में चंद्रमुखी 2005, गजनी 2005, बिल्ला 2007, यार्दीनी मोहिनी 2008, बॉडीगार्ड 2010, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम 2012, थानी ओरुवन 2015, काश्मोरा 2016 शामिल हैं। विश्वसम 2019, बिगिल 2019, सईरा नरसिम्हा रेड्डी 2019। उन्होंने जवान 2023 के साथ हिंदी सिनेमा में विस्तार किया। अपने अभिनय करियर के अलावा नयनतारा एक परोपकारी व्यक्ति हैं और राउडी पिक्चर्स नामक एक प्रोडक्शन हाउस की मालिक हैं। नयनतारा ने फिल्म निर्माता विघ्नेश शिवन से शादी की है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। नयनतारा का जन्म डायना मरियम कुरियन 8-9 के रूप में 18 नवंबर 1984 को 10-11 बेंगलोर, कर्नाटक में, 12 केरल के थिरुवल्ला के एक सीरियाई ईसाई परिवार में कुरियन कोडियाट्टू और ओमाना कुरियन के घर हुआ था। 13 उनके बड़े भाई लेनो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। 14 चूंकि उनके पिता भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे, इसलिए नयनतारा ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया। 14 उनका परिवार केरल के थिरुवल्ला से है। 15 नयनतारा ने अपनी स्कूली शिक्षा जामनगर, गुजरात और दिल्ली में की। 16 तिरुवल्ला में उन्होंने बालिकामदोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, थिरुमूलपुरम 17 में अध्ययन किया और फिर अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मार्थोमा कॉलेज, तिरुवल्ला में दाखिला लिया। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2003 में मलयालम फिल्म मनासिनक्कारे से की थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नयनतारा ने एक मॉडल के रूप में अंशकालिक काम किया। 20-21 उन्हें निर्देशक सत्यन एंथिक्कड़ ने देखा, जिन्होंने उनके कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट देखे थे और उन्हें अपनी फिल्म मनासिनक्कारे 2003 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था। 20 हालांकि उन्होंने शुरुआत में इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अंततः उन्होंने हार मान ली और सिर्फ उस एक फिल्म को करने के लिए सहमत हो गईं। 20 मनासिनक्कारे एक बड़ी वित्तीय सफलता बन गई और उन्हें अभिनय के प्रस्ताव मिलते रहे। 2004 में उनकी दोनों रिलीज शाजी कैलास की नट्टू राजू और फाजिल की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर विस्मयाथुम्बथु 22 विशेष रूप से विस्मयाथुम्बथु में उनके प्रदर्शन की सराहना की गई। आलोचकों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी लेखक समर्थित भूमिका के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 23
और फिल्म का रहस्योद्घाटन था। नयनतारा इसके बाद तमिल और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देने लगीं। 2005 में उन्हें हरी की अय्या में कास्ट किया गया, जिससे उन्होंने तमिल फिल्म उद्योग में फिल्म की मुख्य नायिका के रूप में शुरुआत की। BehindWoods.com ने कहा कि उन्होंने तमिल में एक सनसनीखेज शुरुआत की है। 25, जबकि NoRunning.com के एक समीक्षक ने कहा कि उनकी खूबसूरत मुस्कान के साथ उपस्थिति भीड़ को जीतने वाली है। 26, अय्या की शूटिंग के दौरान ही उन्हें कॉमेडी हॉरर फिल्म चंद्रमुखी के लिए चुना गया। 27, जब इसके निर्देशक पी वासु की पत्नी ने मनासिनक्कारे देखी और उनकी सिफारिश की। 28, यह फिल्म सिनेमाघरों में 800 दिनों से अधिक समय तक चली। 29, अंततः नयनतारा को तमिल में सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। 30, उन्होंने मलयालम, थस्करा वीरन और रप्पाकल, बाद में उसी वर्ष वह AR मुरुगादोस की गजनी में दिखाई दीं, जिसमें उन्होंने एक माध्यमिक महिला किरदार निभाया। उन्हें फिल्म में एक आइटम गीत में भी चित्रित किया गया था। 30, नयनतारा ने फिर पेरारसु निर्देशित मसाला फिल्म शिवकाशी में खुद के रूप में एक आइटम नंबर में दिखाई देना स्वीकार किया। 31, नयनतारा की 2006 में पहली रिलीज कलवनिन कदली थी। IndiaGlitz.com ने कहा कि उनका प्रदर्शन फिल्म की ताकत था। 32, उन्होंने अगली बार तेलुगु में अपनी शुरुआत की, फिल्म लक्ष्मी में अभिनय किया, जिसके बाद उन्होंने बॉस आई लव यू में अभिनय किया। 3 तमिल फिल्में जिनमें उन्होंने मुख्य महिला पात्रों की भूमिका निभाई, वल्लवन, थलाइमगन और दीपावली 2006 के दौरान एक साथ रिलीज हुईं। 33, तीनों फिल्मों को मिश्रित समीक्षा मिली। 34, 35, वल्लवन में उन्होंने एक व्याख्याता का किरदार निभाया, जिसे अपने से छोटे छात्र से प्यार हो जाता है। सिफी ने लिखा, नयनतारा वस्तुतः फिल्म जीत लेती हैं और इतनी खूबसूरत कभी नहीं दिखी थी। वह खासकर गानों में बहुत खूबसूरत लगती। 37, इंडिया ग्लिट्स ने कहा कि वह थोड़ी जटिल भूमिका में बहुत पर्याप्त और प्रभावशाली थीं। 38, और उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। 35, थलाइमगन में उन्होंने एक समाचार रिपोर्टर की भूमिका निभाई। आलोचकों ने इस बात पर सहमति जताई कि फिल्म में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। नयनतारा ने विष्णुवर्धन निर्देशित गैंगस्टर फिल्म बिल्ला 2007 में अभिनय करके तमिल सिनेमा में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। 1980 की इसी नाम की तमिल फिल्म की रीमेक यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अस्पष्ट 41, जिसमें नयनतारा को अपने नए ग्लैमरस लुक में साशा के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक और लोकप्रिय प्रशंसा मिली। 42, सिफी ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें शोस्टॉपर बताया। समीक्षक ने आगे लिखा, नयनतारा ने सबसे सेक्सी दिखने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। उसके पास एक सुंदर शरीर है जिसे वह साहसपूर्वक दिखाती है और अपने चरित्र की ठंडी अलगाव और कड़वाहट को भी बाहर लाने में सक्षम है। 43, इसी तरह NoRunning.com के एक आलोचक ने कहा कि वह मिनी स्कर्ट, जैकेट, काले चश्मे और लंबे जूते में बहुत अच्छी लग रही थी। 44, बिल्ला में उनके प्रदर्शन ने उन्हें पसंदीदा नायिका के लिए विजय पुरस्कार जीतने के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री,